सो गाइस प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में चेकआउट किया था अपने स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स को, तो उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस यहाँ पे हमने दो प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियो में ही कवर करी थी। यहाँ पे हम थर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। वाई ऑफ टी इक्वल टू है डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। मुझे क्या चेक करना है, वेदर स्टेबिलिटी है कि नहीं। वापस से वही चीज़ बी वो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट दे दूंगा मैं एंड चेक करूंगा वेदर बाउंडेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, बाउंडेड इनपुट कौन सा मैं देता हूँ, यू ऑफ टी देता हूँ। इन 99% केस मैंने कहा हमें यू ऑफ टी से ही चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स ऑफ टी को रिप्लेस किया डी बाई डी टी यू ऑफ टी से। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन इज डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन खुद तो अनबाउंडेड है ना, इतना तो हमें पता है। डेल्टा टी क्या देता है, यहाँ पे जीरो पे ही इन्फिनिटी वैल्यू को दे देता है, तो अनबाउंड हो रहा है, देयरफॉर अनस्टेबल हो रहा है। वाई ऑफ एन ई का पावर एक्स ऑफ एन है, तो अगेन एक्स ऑफ एन को मैं रिप्लेस करूंगा यू ऑफ एन से, तो ई का पावर यू ऑफ एन। अब देखो यू ऑफ एन जब एन नेगेटिव होगा तब क्या देगा, जीरो देता है। यू ऑफ एन तब जीरो होता है, तो ई पावर जीरो वन आ जाएगा। यू ऑफ एन जब ग्रेटर देन जीरो होता है तब वन देता है, तो ई का पावर वन आ जाएगा, दैट मीन्स ई आ जाएगा। अगेन जो मेरा आउटपुट है वो बाउंडेड है, वन और ई के बीच ही है, ठीक है। ठीक है, एन नेगेटिव के लिए वन आ रहा है, एन पॉजिटिव के लिए ई आ रहा है, इन्फिनिटी कहीं नहीं जा रहा है, मतलब आउटपुट बाउंडेड है बिटवीन वन एंड ई, सो स्टेबल सिस्टम है ये। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉब्लम देख लो। वाई ऑफ एन जो है हमारा समेशन के इक्वल टू वन से एन एक्स ऑफ के। एक्स ऑफ के को यू ऑफ एन दे दूंगा, ठीक है। यू ऑफ के देना था बेसिकली, यू ऑफ के, ठीक है, एक्स के यू ऑफ के। तो के कहाँ से, वन से एन तक जा रहा है। एंड सीधा देख लो, अगर आपको याद हो मेरे पुराने वीडियोज़ में, समेशन ऑफ एन यूनिट स्टेप फंक्शन इज नथिंग बट अ रैम्प फंक्शन, है ना। आप यूनिट्स जैसे इंटीग्रल ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स इज रैम्प, वैसे ही डिस्क्रीट के केस में इंटीग्रल चेंज हो जाता है समेशन में, तो समेशन ऑफ यूनिट स्टेप आ जाएगा आपका रैम्प फंक्शन। यहाँ पे अगर आपको इतना याद भी नहीं है तो उसको पुट कर लो वैल्यूज, यू ऑफ वन, यू ऑफ टू, अप टू यू ऑफ एन। यू ऑफ वन वन देगा, यू ऑफ टू वन देगा, प्लस 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 यू ऑफ एन भी वन देगा। एंड कितने टाइम्स से वन देगा, एन टाइम्स। तो वाई ऑफ एन कितना आता है, एन। एन इज नथिंग बट आर ऑफ एन, ठीक है। तो n का मतलब जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा। दैट मीन्स बाउंडेड आउटपुट नहीं है, या अनबाउंड हो रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, n दे रहा है, सो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा y ऑफ n। दैट मीन्स अनस्टेबल सिग्नल है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली इसे जो सिक्स्थ प्रॉब्लम जो है वो गेट 2012 से पूछा हुआ है। एंड ये गाइज वो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, जहाँ आपका यू ऑफ टी जो है फेल हो रहा है। हमने कहा था 99% के केसेस में हम लोग यू ऑफ टी से ही चेक करते हैं वेदर सिग्नल सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, बट इस केस में देखो वो कैसे फेल हो रहा है। वाई ऑफ टी जो है माइनस इन्फिनिटी से टी दिया था, एक्स ऑफ टाउ कॉस थ्री टाउ डी टाउ, और पूछा गया था सिस्टम इज, और चार ऑप्शन थे, स्टेबल एंड टाइम इनवेरियंस पे हमें पूछा गया था। स्टेबल एंड टाइम इनवेरियंट, नॉट स्टेबल एंड नॉट टाइम इनवेरियंट, स्टेबल बट ऐसे नॉट स्टेबल बट दिस, ऐसे चार ऑप्शंस थे। हमें इन दो फैक्टर्स को डिसाइड करना था, स्टेबिलिटी और टाइम इनवेरियंस। पहले मैं टाइम इनवेरियंस देखूँ तो एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्टकट मैंने बताया हुआ, अगर एक्सटर्नल टाइम पे डिपेंड करता है तो नॉट टाइम इनवेरिएंट है। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, नॉट टाइम इनवेरिएंट था। बट जहाँ बायस हुआ था वो था स्टेबिलिटी के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा था ये तो स्टेबल है, बिकॉज वो नॉर्म को फॉलो कर रहे थे, यू ऑफ टी को चेक कर रहे थे इनपुट लेके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया इसका कि स्टेबल कहा। देखो क्यों, जब मैं एक्स ऑफ टाउ को अब इनपुट को रिप्लेस करूँगा यू ऑफ टाउ से, तो यहाँ यू ऑफ टाउ आ जाएगा एंड मेरा इंटीग्रेट का लिमिट जीरो से टी हो जाएगा, है ना। एंड यू ऑफ टी वन आ जाएगा जीरो से टी के बीच में, तो cos थ्री टी डी टी आ जाएगा, उसका इंटीग्रल माइनस वन बाई थ्री साइन आ जाएगा। तो साइन इज अ बाउंडेड इनपुट, तो मतलब आपने बाउंडेड इनपुट दिया, बाउंडेड आउटपुट आया, बिकॉज साइन फंक्शन अगेन इज अ बाउंडेड सिग्नल। तो मतलब स्टेबल कह सकते हैं उस लॉजिक से। बट देखो अगर अब मैं एक्स ऑफ टी को यही सेम वापस दे रहा हूँ, यही cos थ्री टी जो इसके मल्टीप्लिकेशन में ना, मैं उसी सिग्नल को अप्लाई कर रहा हूँ एक्स ऑफ टी में, तो एक्स cos थ्री टाउ cos स्क्वायर थ्री टाउ हो जाएगा। इसको हम वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू करके ऐसे एक्सपैंड करेंगे। एंड यहाँ देख लो ना, वन बाई टू डी टी आ रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से टी, विच गिव्स इन्फिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वन बाई वन डी टी को टी आ जाएगा, टी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपका जो सिस्टम है वो अनबाउंड हो रहा है, बिकॉज इन्फिनिटी आ रहा है जब आप ये बाउंडेड इनपुट दे रहे हो। सो इस केस में हमारा यू ऑफ टी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। हमने यू ऑफ टी तो अप्लाई किया, तो इसीलिए मैंने कहा था 99% केसेस में तो काम करेगा। अगर यू ऑफ टी पे सिग्नल सिस्टम स्टेबल है तो पूरे सारे जितने भी सिग्नल्स बाउंडेड इनपुट होंगे उन पे सब पे स्टेबल आएगा। बट यहाँ ये वर्क नहीं कर रहा है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है अपने काम को, क्योंकि दूसरा जब मैं बाउंडेड इनपुट चेक कर रहा हूँ उस पर ये अनस्टेबल आ रहा है। तो आपका क्या रिव्यू है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि ये स्टेबल होना चाहिए अनस्टेबल? आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल का मतलब हुआ आप कोई भी बाउंडेड इनपुट दो तो अनबाउंड नहीं आना चाहिए आउटपुट।
अब इस चीज़ को तो हमने खुद से ही स्टैंडर्ड लेके चला कि भाई इसको चेक कर लो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि ये हमेशा काम करेगा। इसका हमें खुद ही अपनी आसानी के लिए चुना हुआ कि हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, इसको चेक करके देखेंगे। बट ऑब्वियस ही बात है कभी कभी एक्सेप्शन दे देगा, हमने इसको एज्यूम करके लिया कि हम तो इसी से चेक करेंगे, भाई आ गया तो आ गया। बट ऐसा नहीं है, कभी कोई ऐसा सिग्नल आ सकता है जब आप उसको इनपुट दो तो आउटपुट अनबाउंड हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा सिस्टम कभी कभी अनस्टेबल हो सकता है, और अगर वो कभी अनस्टेबल तो मैं उसको अनस्टेबल सिस्टम ही कहूँगा ना। अगर एक आदमी 50 बार सच बोल रहा है लास्ट और एक बार झूठ बोल रहा है, तो मैं तो उसको झूठा ही कहूँगा ना, मैं उसको सच्चा नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ लॉजिक है, आप लोग समझ जाओ। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी क्लियर लगी हो, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू